अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही यूनिक और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले पिज़्ज़ा सैंडविचेस। ये वो सैंडविचेस हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। आपको सैंडविचेस में ही पिज़्ज़ा का टेस्ट भी आ जाएगा। तो किस तरह से इतने ईजी और इतने कमाल के जो सैंडविचेस हैं हम बनाएंगे, उस की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये सैंडविचेस बिल्कुल बेकरी स्टाइल हम बनाएंगे। ये जब आप बनाएंगे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये आपने घर पर तैयार किए हैं। तो किस तरह से इतने मज़े के, इतने कमाल के सैंडविचेस हम घर पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। चिकन का वज़न तकरीबन 200 ग्राम है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है 4 टेबल स्पून दही। अगर आप चिकन ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो दही का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल घर वाला दही इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, वो भी आधा टीस्पून। काली मिर्च को उसी वक्त ताज़ा पीस के डालिएगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। अब साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला मैंने इसमें शामिल किया है। और मैंने इसमें शामिल किया है साबित ज़ीरा, वो भी 1 टीस्पून शामिल कर देना है। मसालों के साथ ही इसमें शामिल कर देनी है कुछ सॉसेस। तो मैंने सबसे पहले ली है सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। और साथ ही इसकी जाएगी चिली सॉस, वो भी 2 टेबलस्पून। आप किसी भी कंपनी की सोया सॉस और चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सॉसेस और स्पाइसेस का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। दोनों अदरक और लहसुन को मैंने साथ इकट्ठे पीस लिया था, तो 1 टीस्पून हमने वो भी शामिल कर देना है। अब इसमें जाएगा सिरका, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सिरके का भी इस्तेमाल किया है। सिरका शामिल करने से एक तो चिकन बहुत जल्दी हमारा टेंडर हो जाएगा और सिरका चिकन का टेस्ट एनहेंस भी करेगा। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप इनको कुछ देर के लिए रेस्ट दे सकते हैं तो चिकन को 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको कुक भी कर सकते हैं। तो जितने भी मसाले हमने यहाँ पे डाले हैं दही के साथ, उसको चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन की बोटी को हमने छोटा ही रखना है, क्योंकि सैंडविचेस में जब हम इसे फिल करेंगे तो बड़े पीसेस जो हैं वो निकल जाते हैं, छोटी पीसेस अच्छी से असेंबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही जो है वो मैंने गाढ़ा दही का इस्तेमाल किया था। जैसा भी दही आपके घर में अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, गाढ़ा हो या पतला, क्योंकि हमने वैसे भी चिकन को पका लेना है और दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने अपने मसाले वाला जो चिकन है वो इसमें शामिल कर देना है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई ही रखना है, लो फ्लेम पे अभी नहीं पकाना। सारा का सारा चिकन हमने एक साथ ही इसमें शामिल कर देना है। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हो हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। पहले 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है, उसके बाद इसको कवर करके हमने कुक कर लेना है। चिकन को हमने पहले से दही जो लगा के रखा था उससे चिकन बहुत जल्दी हमारा टेंडर हो जाएगा। और वैसे भी हमने चिकन की छोटी बोटी की है, उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हमने चिकन को कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अच्छे से चिकन पकना स्टार्ट हो चुका है। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, उसमें उबाल आने लगा है। ये ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको रमज़ान में बहुत हेल्पफुल रहेगी। किसी भी दावत या इफ्तार पार्टी में आप इसको बनाकर इजीली सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश है और कम टाइम में बनकर तैयार होती है। तो 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसको चेक करना है। अभी भी थोड़ा सा दही का पानी जो है वो बचा हुआ है। हमने और 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और पानी को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि चिकन हमारा अच्छे से पक जाना चाहिए। दही का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे हमने खुश्क कर लेना है। अब इसको दोबारा से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पका लिया है।
तो चिकन को यहाँ पे पकते हुए कुछ देर हो चुकी है। अब इसमें हमने वेजिटेबल शामिल कर देनी है। एक अदद प्याज है, शिमला मिर्च है और एक अदद टमाटर है। इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो इन सब वेजिटेबल्स को हमने एक साथ ही इसमें शामिल कर देना है। वेजिटेबल्स को आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपको वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने इन वेजिटेबल्स को चिकन के साथ पका लेना है। ज़्यादा देर तक वेजिटेबल्स को हमने नहीं पकाना, इनको सौगी नहीं करना, इनको हमने हल्का सा क्रिस्पी ही रखना है। टमाटरों का हमने बीज निकाल दिया था और उसको स्लाइसेस में कट किया था। इन सब को हमने हाई फ्लेम पे ही पकाना है। तो हमने इनको मैश नहीं करना, सब्जियों को खड़ा खड़ा ही रखना है। तो दूसरी तरफ हम सॉस बना लेते हैं जो हमारे सैंडविचेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून मेयोनेज़ के लिए हैं। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर देना है केचप। 3 से 4 टेबलस्पून हमने इसमें केचप भी ऐड कर देनी है। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए ये सॉस बहुत ही उम्दा रहेगी। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में रखने से ये 2 महीने तक अच्छे से स्टोर हो जाएगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मेयोनेज़ और टोमेटो केचप के साथ हमने इसमें रेड चिली भी डालनी है। रेड चिली सॉस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही एनहेंस होके निकलता है। साथ ही इसमें हमने डाल देना है लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारी जो पिज़्ज़ा की सॉस है जो हमने लगानी है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि केचप और मेयोनेज़ दोनों में ही नमक होता है। और अगर आप नमक डालना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है। आप थोड़ी सी सॉस को चख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लें। तो सॉस हमारी बनकर तैयार है। अब हम इनको असेंबल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए थे। मैंने यहाँ पर ताज़ा ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप 1 दिन पुरानी ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन 4 स्लाइसेस में से 2 को अलग कर लिया है और अब हमने इस पर सॉस लगानी है। और अगर आप ये सॉस बनाकर नहीं लगाना चाहते तो आप इस स्टेप पे मेयोनेज़ या फिर टोमेटो केचप खाली सिर्फ लगा सकते हैं, या एक के ऊपर केचप और दूसरे के ऊपर मायोनेज़ भी लगा सकते हैं। अच्छे से हमने इस पे ब्रेड पे सॉस लगा लेनी है। उसके बाद हमने ब्रेड के ऊपर चिकन की जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो लगा देनी है। ब्रेड के ऊपर स्टफिंग जब हमने लगानी है चिकन की, तो याद रहे चिकन हमारा मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए। ये फिलिंग हमने सैंडविचेस पे अच्छी सी क्वांटिटी में रखनी है, ना बहुत ज़्यादा रखनी है और ना बहुत कम। अब बिल्कुल उसी तरह से हमने दूसरी ब्रेड पे भी ये स्टफिंग लगा देनी है। अच्छे से हमने स्टफिंग को लगाना है। चिकन बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। इसको लगाने में हमने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। तो ब्रेड पे जब हमने चिकन को अच्छे से लगा लिया था, उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है चीज़। मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को श्रेड करके रख लिया था। अगर आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ स्लाइसेस तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चीज़ भी हमने सैंडविचेस में बहुत अच्छे से लगानी है क्योंकि हम पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना रहे हैं और चीज़ बहुत मज़ेदार लगती है। इसलिए हमने चीज़ इतनी ज़्यादा लगानी है कि वो चिकन की फिलिंग को कवर कर दे। अब चीज़ लगाने के बाद हमने दूसरे ब्रेड से इसको कवर कर लेना है। अब दोबारा से हमने वो जो सॉस बना के रखी थी वो इस ब्रेड पे हमने लगा देनी है। अच्छे से हमने इक्वली स्प्रेड कर लेना है, दोनों ब्रेड्स पे लगाना है। अब दोबारा से इसके ऊपर हमने चिकन की स्टफिंग रख देनी है। अब इस स्टेप पे हमने चिकन की फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, बस थोड़ी थोड़ी सी चिकन की फिलिंग इस पे स्प्रेड कर लेनी है। थोड़ा सा चिकन थोड़ी सी सब्जियों के साथ हमने ये फिलिंग इसमें ऐड करते जाना है। और उसके बाद जिस तरह हमने स्प्रेड करके रखी है चीज़ को, मोज़रेला और चेडर चीज़ को इसके ऊपर हमने लगा लेनी है। क्योंकि यहाँ पर हम पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना रहे हैं तो चीज़ तो हमने लाजमी ही इसमें शामिल करनी है। अगर आपके पास घर में ऑलिव्स अवेलेबल हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या टोटली स्किप भी कर सकते हैं। आप ये सैंडविचेस जो हैं चिकन को स्किप करके भी बना सकते हैं। टोटली चीज़ सैंडविच भी इसको बना सकते हैं। तो जाहिर है हम इसके पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना रहे हैं तो इसकी लुक भी पिज़्ज़ा वाली ही होनी चाहिए। तो अच्छे से हमने चीज़ को इस पर स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सैंडविचेस रेडी हैं। अब हमने इनको बेक कर लेना है। 2 तरीक़ों से हम इसे बना सकते हैं। ओवन में बेक भी कर सकते हैं और फ्राइंग पैन में कवर करके भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको ओवन में 5 से 7 मिनट के लिए ही रखा है।
ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और इनकी चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल किस्म के पिज़्ज़ा सैंडविचेस बनकर तैयार हैं। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी बनकर तैयार हुए थे। और सबसे अच्छी बात यह है, ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल हैं, किसी भी दावत या किसी भी हाई टी के लिए आइडियल हैं, या आप इनको किसी भी ख़ास ओकेजन के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़ के लिए भी बहुत हिट रहने वाली है। तो बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना चीज़ी सा ये सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।